और फिर से स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम ICAR के और IAR के लिए महत्वपूर्ण टॉप 75 क्वेश्चन को शामिल किया है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। क्वेश्चंस का लेवल काफ़ी अच्छा है। इस वीडियो की PDF आप लोग डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोगों के पास बहुत ही कम समय बचा है, तो जितना रिविज़न हो सके उतना रिविज़न करिए ताकि एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य कैबिनेट ने धार्मिक विधेयक 2022 के गैर कानूनी रूपांतरण की रोकथाम के मसौदे को मंजूरी दी है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हरियाणा सरकार ने कैबिनेट ने धार्मिक विधेयक 2022 के गैर कानूनी रूपांतरण की रोकथाम के मसौदे को मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन है, केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता डॉक्टर M गंगाधरन का फरवरी 2022 में निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध थे। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वो एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे। करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 8 फरवरी 2022 को कृषि सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अभी हाल ही में इनको नियुक्त किया गया है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, मनोज आहूजा को कृषि सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2022 का एशिया में सबसे अमीर व्यक्ति कौन बना है? अभी हाल ही में गौतम अडानी ने मुकेश अंबानी को पछाड़कर एशिया के नंबर 1 सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़े यूरेनियम भंडार में से एक माना जाने वाला तुम्मलपल्ले निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तुम्मलपल्ले जो यूरेनियम का भंडार है ये जो है आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, PDF बनाने में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई, 2 क्वेश्चन मिसिंग है। चलिए कोई बात नहीं, कंटिन्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुएज नहर किस किस नहर को जोड़ती है? आपका सही ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ए, भूमध्य सागर और लाल सागर को सुएज नहर जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में रानीगंज का जो संबंध है वो किससे है? आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कोयला क्षेत्रों से जो है पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है। अगला क्वेश्चन है, गर्म शुष्क मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में निम्न दाब रहता है? आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा पश्चिमोत्तर भारत में जो है गर्म मौसम में निम्न दाब रहता है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा होती है। आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा कोरोमंडल तट, जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के साइड में स्थित है। एक कोरोमंडल तट जो है ये इस साइड में स्थित है, इसे कोरोमंडल तट कहा जाता है। और एक तट जो इधर स्थित होता है ये कोंकण तट कहलाता है। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में यहाँ सर्दियों में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। और अगर बात करें अक्टूबर और नवंबर महीने में तो जो है रबी की फसल की बुआई की जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के धान के प्रदेश सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में स्थित हैं। आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा जिन क्षेत्रों में होती है वहाँ धान की खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जातियाँ पशु चारण का कार्य करती हैं? आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाए मसाई। मसाई जो जनजातियाँ होती हैं वो पशु चारण का कार्य करती हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे पश्चिम में को पूर्व में जोड़ती है। आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा सी, सेंट पीटर्सबर्ग व्लादिवोस्टोक को जो है ट्रांस साइबेरियन रेलवे पश्चिम से पूर्व को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज केरल राज्य में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा लौह अयस्क जो है वो केरल में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उड़ीसा की बादाम पहाड़ खानों में खनन किया जा रहा है? आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा हेमेटाइट, जो अयस्क है ये लोहे का अयस्क होता है। इसका जो खनन है वो उड़ीसा की बादाम पहाड़ों की खानों में किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, कोयले का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में स्थित है? आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा 2 नंबर, झारखंड में कोयले का सबसे बड़ा भंडार स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है किस भाषा को जो है वो आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान में मान्यता प्राप्त है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा हिंदी भाषा को आधिकारिक भाषा की मान्यता प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, भारत की लोकसभा का पहला सत्र कब हुआ था? आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा 1952 में भारत की लोकसभा का पहला सत्र संपन्न हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य जो है वो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है भारत का।
अगला क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा राष्ट्रपति जो है वो भारत के महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर भीमराव अंबेडकर जो थे वो भारत संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, गोलकुंडा किला किसने बनवाया था? आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा काकतीय राजवंश ने गोलकुंडा किले का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है लगभग, हवा में कितनी प्रतिशत ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है आपसे पूछ रहा है, तो आपका सही ऑप्शन जो है वो हो जाएगा डी 21%। सीएनजी संक्षिप्त रूप है अगला क्वेश्चन है, सीएनजी संक्षिप्त रूप है किसका संक्षिप्त रूप है, यानी सीएनजी का जो फुल फॉर्म है वो आपको बताना है। सीएनजी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी का फुल फॉर्म होता है। और अगर बात करें एलपीजी का, तो एलपीजी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। जीके के टॉप 25 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, जो जिनका लेवल काफ़ी अच्छा है। और अब हम सॉल्व करने वाले हैं साइंस के महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को। चलिए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया के कारण आहार नली में भोजन जाता है? आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण प्रक्रिया के कारण ही आहार नली में भोजन जाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना किसके कारण से होता है? आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा इंफ्रारेड किरणें, इंफ्रारेड किरणों के कारण ही वातावरण का गर्म होना ग्रीन हाउस के प्रभाव के कारण होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव जो है इसमें जो अल्ट्रावायलेट बैंगनी किरणें जो हैं वो सूर्य से धरती पर तो आ जाती हैं, लेकिन धरती से सूर्य बाहर नहीं जा पाती, जिसके कारण पृथ्वी का वायुमंडल जो है वो गर्म होने लगता है। अगला क्वेश्चन है, पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है। आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ग्लूकोज का कार्बोहाइड्रेट का जो परिवर्तन है वो ग्लूकोज में हो जाता है पाचन क्रिया के बाद। अगला क्वेश्चन है, दो ऐसे वाष्पशील द्रव हों जिनके क्वथनांकों में बहुत अधिक अंतर नहीं होता है कि मिश्रण को पृथक किया जाता है। आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा प्रभाजी आसवन से अलग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति घी निम्न में से किससे बनाया जाता है? आपका जो ऑप्शन है हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा हाइड्रोजन से ही वनस्पति घी का निर्माण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वायुयानों के टायरों में भरने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ए, नाइट्रोजन गैस का प्रयोग वायुयानों के टायरों में प्रयोग किया जाता है। और अगर बात करें खाने के सामान या खाद्य पदार्थों में को सुरक्षित रखने के लिए भी नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है, जैसे चिप्स के पैकेट हो गए, इन सब में नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब एक हवा भरा हुआ टायर फटता है तब निकलने वाली हवा गर्म हो जाएगी, तापमान समान बना रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठंडी हो जाएगी। आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ठंडी हो जाएगी जब हवा से भरा हुआ टायर फटता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मानव आहार नली का भाग नहीं है? मुख गुहिका ये भी आहार नली का भाग है, पित्ताशय ये भी है, बड़ी आंत ये भी आहार नली का भाग है। अगर बात करें वायु कोशिका की तो ये जो है आहार नली का भाग नहीं होता है। एंजाइम टाइलिन में पाया जाता है, यानी कि टाइलिन एंजाइम जो है वो किस में पाया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा लार, लार में जो है वो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में परिवर्तन करके किसी पदार्थ को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है? तो आपका सही ऑप्शन जो है वो हो जाएगा तापमान, तापमान में परिवर्तन करके किसी पदार्थ को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में परिवर्तन करके, क्वेश्चन रिपीट हो गया है कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थों में विद्युत के कौन चालक हैं? आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम पदार्थ जो है वो विद्युत का चालक होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सबसे खराब चालक है? आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा कार्बन, कार्बन जो है विद्युत का सबसे खराब चालक होता है। अगर बात करें एल्यूमिनियम की और आयरन, कॉपर, ये तीनों जो है विद्युत के ये तीनों जो हैं ये विद्युत के चालक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को की गति को कहा जाता है? आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा क्रमानुकुंचन कहा जाता है संकुचन और प्रसरण की गति को। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है? आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा सोलर सेल, सोलर सेल जो है वो सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में सार्वत्रिक विलायक है?
आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ए। जल जो है वो सार्वत्रिक विलायक के रूप में यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दो समतल दर्पणों को 90 डिग्री के एंगल पर रखा गया है और उनके मध्य एक मोमबत्ती जलाकर रख दी जाती है, तो दर्पण में कितने प्रतिबिंब बनेंगे? आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा दो, तीन। तीन प्रतिबिंब बनेंगे। मान लो ये एक दर्पण इधर है, एक दर्पण इधर है, और बीच में 90 डिग्री पे एक मोमबत्ती जलाकर रख दी जाती है, तो जो दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेंगे वो तीन बनेंगे। अगला क्वेश्चन है, ड्यूटीरियम में होता है, ड्यूटीरियम में जो है क्या होते हैं, जो आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन होते हैं। अगर बात करें ड्यूटीरियम की तो ये हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3 यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन जो है क्या होता, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन जो है वो मुक्त किए जाते हैं। अगर बात करें अपचयन अभिक्रिया में, अपचयन अभिक्रिया में जो है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट के लिए विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। यहाँ जो पूछ रहा है वो इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सी धातु का फिलामेंट जो है वो किस धातु का बना होता है, तो आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा टंगस्टन। टंगस्टन धातु का फिलामेंट बना होता है विद्युत बल्ब में। अगला क्वेश्चन है, भवन में प्रयुक्त तड़ित चालक इनमें से किसके जरिए भवन की सुरक्षा करता है? आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा तड़ित को सुरक्षापूर्वक जमीन में चालित करते हुए भवन को सुरक्षा करता है। अगला क्वेश्चन है, वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा अम्ल। अम्ल जो है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है और स्वाद में खट्टे होते हैं। अगला क्वेश्चन है, समान वोल्टेज के लिए दो बल्ब का पावर 200 वाट तथा 100 वाट है, यदि प्रतिरोध क्रमशः R1 R2 है तो इनका अनुपात पूछ रहा है, आपको बताना है। पावर यहाँ दे रखी है 200 वाट है, यहाँ मान लेते हैं ये P1 है, ये मान लेते हैं P2 है, और आपने एक फार्मूला देखा होगा, ये R बराबर V² अपॉन पी। यहाँ वोल्टेज समान है तो कोई मतलब नहीं, वोल्टेज जीरो हो जाए, एक हो जाएगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से जो है अनुपात निकल आएगा R1 अपॉन R2 बराबर जो है वो हो जाएगा P2 अपॉन P1 के। P2 दे रखा है 100, P1 दे रखा है 200, यहाँ से कट जाएगा एक एकम 200 एकम 100, 100 दूनी 200, तो यहाँ से जो है R2 R1 बराबर जो है वो आ जाएगा R2 के। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन रिपीट हो गया फिर से, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ के परमाणुवाद के प्रणेता कौन थे? आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा डी। डाल्टन ने जो परमाणु का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, तो ये इनके जन्मदाता थे। अगला क्वेश्चन है, एक पिंड अपनी प्रारंभिक विराम की अवस्था में रहेगा और अथवा गतिशील होने की अवस्था में रहेगा, वह पिंड उसकी गति से और उसी दिशा में तब तक वैसे ही चलता रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगता है। यह किसका नियम है? यह जो है ये न्यूटन की गति का पहला नियम है। यह जो है वो न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। अगर बात करें यहाँ पर कोई वस्तु है और यहाँ पर भी कोई वस्तु है, अगर इस पर कोई फोर्स ना लगाया जाए तो यह विराम अवस्था में ही रहेगी, और इस पर कोई फोर्स अगर लगा दिया जाए तो यह गतिशील अवस्था में रहेगी जब तक कि इसे रोकने के लिए इससे विपरीत दिशा में कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ये न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। साइंस के महत्वपूर्ण 25 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलिए शुरू करते हैं सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की थी? आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा सी, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया? आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा दांडी यात्रा द्वारा। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समझौते को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है? आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा गांधी इरविन समझौता, इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है? आपका सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ए ओ ह्यूम को इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक माना जाता है। अगर बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1885 ईस्वी में, बम्बई से हुई थी, और इसके पहले अध्यक्ष जो थे वो थे WC बनर्जी, इसके पहले अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, आर्स एक्ट किसने लागू किया था? आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा लॉर्ड लिटन ने आर्स एक्ट लागू किया था। अगला क्वेश्चन है,
लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ए। तो 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था, जिसमें लखनऊ समझौता जो है वो 1916 में हुआ था, जिसमें कांग्रेस का जो 1907 में विभाजन हुआ था वो लखनऊ समझौते में फिर से एक हो गए थे। अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया था? आपके ऑप्शन है क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए, शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए, कालाबाजारी रोकने के लिए। आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ए। क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए ही रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। रॉलेट एक्ट को गांधी जी ने काला कानून भी कहा था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका नाम बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है? आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी या बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पूना समझौता किनके माध्यम से संपन्न हुआ था? आपका सही ऑप्शन है वो हो जाएगा गांधी और अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट या पूना समझौता हुआ था। अगर बात करें पूना समझौता की, तो ये मुंबई के महाराष्ट्र के यरवदा जेल में संपन्न हुआ था 1932 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था? जलियांवाला बाग की जो घटना है वो 13 अप्रैल 1919 की घटना है, और इस घटना के उपरांत ही हंटर आयोग या हंटर समिति का गठन किया गया था। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है डी वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? आपके ऑप्शन है अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष, साहित्य एवं समाचार पत्रों का प्रकाशन, भारत का राजनीतिक एकीकरण, भारत का प्रशासनिक एकीकरण। आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष ही जो है था यह प्रमुख कारण था। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की? आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ए। नमक कानून को भंग करने के उद्देश्य से ही गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, रंपा विद्रोह कब हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ए। 1916 में रंपा विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटित हुई थी। यह घटना जो है वो पंजाब के अमृतसर में घटित हुई थी। है 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? तो बंगाल विभाजन की अगर बात करें तो बंगाल विभाजन जो है वो लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था, और उससे बात करें वापसी की तो ये वापस हुआ था लॉर्ड हार्डिंग के समय वापस लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ए। 1929 लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी? आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा बी। 1934 में बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई थी 1913 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा बी। 1925 में के.बी. हेडगेवार के द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने नमक कानून की स्थिति को भंग किया था? आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था। अगला क्वेश्चन है, हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा हिंद स्वराज पुस्तक लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा एम.एन. रॉय के द्वारा ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ए। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। आज की इस वीडियो में हमने 75 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया है। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक शेयर भी कर दिया करो ताकि दूसरे लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।